प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं पास्टर PM लाल आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर की उन आशीषों को पाने के लिए हम सब मिलकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज फिर हमारे साथ हैं मिस्टर तोलानी, अनिल तोलानी जी और पास्टर विलियम भट्टी। मैं आपका दोनों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर प्रभु के वचन की गहराइयों को अपने दर्शकों के साथ बांट सकेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है द रूट्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम की जड़ें। अब्राहम बाइबल में एक बहुत ही जबरदस्त वो चरित्र वो हुआ है, और जब विश्वास की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो एक विश्वास की ऐसी मिसाल है जिसका बाइबल में और कहीं कोई कंपैरिजन वो नहीं मिलता है। और परमेश्वर किस तरीके से, किस माहौल से उसको निकाल के लाता है और उसे उस कनान देश के लिए वायदे परमेश्वर उसके साथ करता है और प्रॉमिसेस करता है, उसके विषय में आज हम सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आज अपनी बाइबल का जो मेमोरी टेक्स्ट है, जो याद वचन है, हम उसको पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर भट्टी से। हमारा आज का याद वचन है इब्रानियां 11 और उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तोलानी जी कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर की बात को सुनता है और सुनकर बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, जैसा प्रभु कहता है वैसा वो निकलकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार चला जाता है। और प्रभु कहता है कि तू सब कुछ छोड़कर तू उस देश को चला जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें उन बातों के ऊपर कि अब्राहम ने क्या क्या छोड़ा अपने विश्वास को पाने के लिए। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, अब्राहम जो है नूह के बेटे शेम की संतानों में से है, और शेम की जो संतानें थी वो अगर हम पढ़ें तो वो बाबेल जो है, बाबुल का जो टावर जो था वो उस को बिलोंग करती हैं वो संतानें। और वो जो लोग हैं वो आगे चल के मूर्ति पूजा में जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ तक कि अब्राहम के पिता तेरह वो खुद मूर्तियां बनाते थे और मूर्तियां बना के बेचते थे, और ये सब लोग जो है मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, यहाँ मैं वर्ष पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की अध्याय 12 की पहली वर्ष और दूसरी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो है वो परमेश्वर की बात को सुना और उसने कोई विरोध नहीं किया। जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी वो वैसा ही परमेश्वर के पीछे पीछे चला। और आज जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण से और समुद्र के बालू की किड़की से भी अधिक कर दूंगा। और हम देखते हैं कि हम विश्वास में अब्राहम की संतानें कहलाते हैं। थैंक यू ब्रदर अनिल। जैसा आपने बताया हमें कि किस तरीके से अब्राहम ने वो ब्लाइंडली वो फेथ किया, फेथ करके प्रभु के पीछे चल पड़ा, और उसने अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी कुटुंबियों को, अपने देश को, अपना जो कुछ भी था सब अपना त्याग करके वो एक ऐसे देश के लिए निकल पड़ा जिसके विषय में वो कुछ नहीं जानता था। ब्रदर पास्टर भट्टी, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि अब्राहम सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर की आज्ञा के पीछे चला गया। क्या ये जरूरी है
कि प्रभु की आज्ञा मानने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए और उस खुशी, आनंद, शांति को पाने के लिए मनुष्य को अब्राहम की तरह अपना सर्वस्व त्याग करना पड़े? और क्यों करना पड़े? बिल्कुल सही आपने कहा है। मिस्टर तलानी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अगर हम देखें, जैसे आपने पूछा, ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसकी 18 अध्याय में जाएं, उसकी 4th वर्स में देखते हैं, तो वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उनकी विपत्तियां में से कोई तुम पर आ ना पड़े। खुदावंद आज भी, और प्रकाशित वाक्य में भी हम ने पढ़ा है कि आज भी अपने लोगों को कहता है कि उस बाबुल से, उस बेबीलोन से तुम क्या करो, बाहर आ जाओ। और जिस देश से, जिस जगह से अब्राहम आया था, जब हम लेसन स्टडी को पढ़ते तो इसमें लिखा है कि उसको क्या कहा जाता था, और साथ में ऊर का एरिया और बाबुल का एरिया वो कहलाता था, जिससे उसको बाहर बुलाया। और खुदावन ने अब्राहम को इसीलिए वहां से बाहर बुलाया, इसीलिए उसको प्रिजर्व करके रखा, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह भी उसी की वंशावली से, मतलब उसी में से आगे पैदा होने वाले थे। थैंक यू पास्टर भट्टी। मैं आपका अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्रिय दर्शकों, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। पास्टर भट्टी, आप चर्चा कर रहे थे अब्राहम की और उसकी वंशावली की, कि किस तरीके से आगे प्रभु यीशु मसीह उसमें पैदा हुए। बिल्कुल, मैं बात कर रहा था कि खुदावन ने किस तरीके से अब्राहम को संभाल कर रखा और उसको उस देश से बाहर निकाला। इसी तरह परमेश्वर आज भी हमें जब बुलाता है, हमें भी जरूरत है कि हम अब्राहम की तरह तुरंत उन चीजों को छोड़ दें। जैसे आपने बताया कि उसने अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तो छोड़ने की जब बात आती, मेरा मतलब ये नहीं है कि जब खुदावन बुलाता वो कहता अपनी फैमिली को छोड़ दो। मतलब कहने का कि ऐसी चीज जो हमारे और खुदावंद के बीच में आती है, जो कोई रुकावट बनती है, उसको हम अपनी लाइफ से क्या कर दें, साइड में रख दें, उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मतलब हमारे जीवन में फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो किसको देनी चाहिए, खुद परमेश्वर को देनी चाहिए। अगर उसके बीच में कुछ भी आता है तो उसको हम क्या कर दें, एक साइड में रख दें। और जब परमेश्वर हमें बुलाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब्राहम को बुलाने का भी खुदावंद का रीजन था, और जब हमें परमेश्वर बुलाता है, जैसे आपने पूछा कि क्यों, तो जब हमें परमेश्वर बुलाता है तो वो इसीलिए नहीं बुला रहा कि हम सिर्फ यहीं तक रहें कि हमें बुला लिया और हमने उसको अपना प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और वहीं तक रहें। वो चाहता है कि हम लोग जो है एक दूसरों के लिए रोशनी बने, जैसे कि बिल्कुल जैसे खुदावंद के कलाम में हम पाते हैं कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। कि हम जो कुछ जहां से हमें बुलाया गया और हम बाहर आ गए हैं, वही चीजें हम और लोगों के साथ भी शेयर करें और दूसरों के लिए भी क्या वो ब्लेसिंग हो। जैसे अब्राहम को खुदावंद के कलाम में मैं एक वर्ष और पढ़ूंगा, जो कि प्रेरितों के काम उसका 3:25 में बताया गया है। लिखा है, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। जब उसको बुलाया तो सब आशीष पाते हैं। आज हमें भी जरूरत है कि जब हमको बुलाता है, वो सब चीजों को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आती है साइड में रखें और दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। तो आशीष जीवन पाने के लिए जो बहुत जरूरी है, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल लिखता है कि हमें बाबुल से जो वो बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि यशायाह 48वें अध्याय में भी 20वें वचन में भी लिखता है, कह रहा है मेरे लोगों बाबुल से बाहर आ जाओ। तो बाबुल का और परमेश्वर के लोगों का बहुत ही नजदीकी जो है वो रिश्ता हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है। क्योंकि शैतान
हर भरसक कोशिश करता है ताकि खुदा के लोग यरूशलेम में प्रभु के घर में ना रहकर, परमेश्वर के चर्च में ना रहकर बाबुल में जो वो भटक जाए। सो तलानी जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूँगा एक विचार। इब्राहिम जब निकल के आ जाते हैं अपने उर देश को छोड़कर, और परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा करता है कि तेरे वंश के द्वारा संसार की सब कौमें जो आशीष पाएंगी, लेकिन जब वो निकल के आता है उस देश में जिसका प्रभु प्रॉमिस करता है, तो वहां पर आते ही सबसे पहले उसको फैमिन का या अकाल का उसको सामना करना पड़ता है। तो अकाल का सामना करना पड़ता है, और अकाल का सामना करते हुए हम देखते हैं कि हो सकता है ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो उसके सामने एक टेम्पटेशन हो, परीक्षा हो, या परमेश्वर उसको जांचना चाहता हो। पर अब्राहम वापस नहीं लौट के जाकर वो मिस्र को चले जाता है। तो क्या आप सोचते हैं अब्राहम के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा होगा जो वो वापस ना जाके मिस्र की तरफ अपना रुख कर लेता है? देखिए, अब्राहम भी एक मनुष्य था, और वो भी जो है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है, वो मनुष्य स्वभाव में था, और शैतान का टेम्पटेशन उसके ऊपर भी होता था, और वो विश्वास में डगमगाता था। कई दफा वो विश्वास में गिरा, जैसा बाइबल में बताती है। पर परमेश्वर हमें संभालता है, और परमेश्वर हमें पुनः खड़ा करता है। जैसा हमने देखा कि वो वहां अकाल के बाद जो है वहां ना रुक के, हालांकि वो पीछे भी नहीं गया अपने पिता के पास, और जो देश छोड़ के आया था वो मिस्र देश को चला गया। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि तेरे जो वंश है वो उनको मैं गुलामी में ले जाऊंगा, मिस्र में गुलामी में। तो शायद ये इस वजह से भी हुआ, जैसा मैं सोचता हूँ। तो अब्राहम कई दफा जो है वहां पे भी हम देखते हैं कि जब उससे पूछा गया ये स्त्री कौन है, तो उसने बताया ये मेरी बहन है, जबकि उस टाइम उसका प्रेजेंट स्टेटस वाइफ का था। लेकिन अब्राहम ने वहां झूठ बोला, परंतु परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे संभाला, और हम देखते हैं आगे कैसे वो हमारा आशीष का मोल ठहरा और हम विश्वासियों का पिता ठहरा। हम यहाँ से ये भी मतलब महसूस कर सकते हैं कि अब्राहम जो था, यदि वो चाहता तो कनान देश में ही रहकर उस अकाल का सामना कर सकता था। तो हो सकता था खुदा उसके लिए कोई और बेहतर रास्ता निकालता, पर एक इंसानी नेचर और स्वभाव हमारे अंदर रहता है जो हमको बार बार जो है वो मिस्र की तरफ, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उसकी तरफ कई बार खींचता है। पर इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि कई बार हम इस संघर्ष में अकेले महसूस करते हैं। पर यहाँ इस घटना से हमें पता चलता है कि इब्राहिम जो था वो अकेला नहीं था, उसका परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि जब वो मिस्र में जाता है और वहाँ पर उसको झूठ बोलना पड़ता है, अपनी पत्नी को जो है बहन कहना पड़ता है, और वहाँ के लोग जो है वो इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो खुदा अपनी प्रेजेंस के द्वारा उनको बताता है कि ये मेरा आदमी है, तुम इसको नुकसान मत पहुंचाइए, और ये इसकी पत्नी है इसकी। तो गॉड की स्पेशल प्रेजेंस और उसकी जो दृष्टि उसकी जो लगी रहती है अपने लोगों के ऊपर, वो कभी व्यर्थ में नहीं होती है। ही इज ऑलवेज विद अस, हमेशा हमारे साथ रहता है। पर यहाँ पर विश्वास और फेथ होना जो है बिल्कुल वो सही बहुत कहा, जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल इटसेल्फ बताती है कि वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्याग। ये हमारा अविश्वास जो है, या हम टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं कि हम अपने विश्वास में डगमगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है, यदि हम परमेश्वर के वायदे देखें तो एक एक वायदा बिल्कुल सोने की तरह ताया हुआ और सच्चा वायदा है, बिल्कुल जो हमारे जीवनों में पूरा होता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागता और कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, वो हमेशा उनके साथ रहता है। बिल्कुल सही बात आपकी। और हम एक चीज और यहाँ पर हम देखते हैं, वो ये है कि कोई भी इंसान विश्वास की गहराई को क्या करना चाहिए, ओवरनाइट में, एक रात में या एक दिन में या कुछ समय में नहीं पा पाता। वो धीरे धीरे उस अनुभव में बढ़ता है, बिल्कुल अभ्यास में। जैसे जैसे उसकी इंटीमेसी उसके ईश्वर के साथ बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसका
विश्वास जो है वो मजबूत होता चला जाता है। और मिस्र में उसके साथ जो घटना घटी, उस घटना से उसका विश्वास प्रभु में और मजबूत हुआ उसका विश्वास। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा जो है इसी चर्चा को अपनी को जारी रखेंगे। सो दर्शकों, एक बार फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम अपनी चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारी इस चर्चा को जारी रखते हुए। अनिल जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम निकल के आता है परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, उसके साथ जब उसका भतीजा भी आ जाता है और आगे जाके जब कनान देश में जो रहने लगते हैं, इनके अंदर जो है वो जब आशीषें प्रभु की बढ़ती हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो एक समय आता है जब इनको फिर एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो इब्राहिम जो है वो चॉइस देता है लूत से कि भाई तू चुन ले, तू किधर जाना चाहता है। यदि तू पूरब में जाऊंगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, यदि तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। तो लूत जो है वो सदोम और गमोरा की जगह को अपने लिए चुन लेता है। पर हम देखते हैं कि वहां रहकर इसको बहुत परेशानियां, बहुत मुसीबतें इसको झेलनी पड़ती हैं, और किस तरीके से फिर दोबारा इसका चाचा जो है इसके लिए ब्लेसिंग का कारण होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश जो है वो डालेंगे। जैसा हम देखते हैं कि जब ये मिस्र से वापस लौटते हैं तो परमेश्वर की आशीषें इनके ऊपर थी, और ये लोग जो है पहले से समृद्ध होते जाते हैं, और इतने समृद्ध हो जाते हैं कि इनके पास इतना पशुधन हो जाता है कि इनके नौकर जो हैं, जो इनके गुलाम थे, वो आपस में लड़ने लगते हैं। तब ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो अब्राहम डिसाइड करता है लूत के साथ बैठ के कि चूंकि अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये इतना ज्यादा हो गया है, तो जो इच्छा जो एरिया तुम चाहो वो तुम ले सकते हो। तुम अगर पूरब की तरफ जाओगे तो मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, और तुम अगर पश्चिम की तरफ जाओगे तो मैं। तो अब्राहम यहाँ अपना बड़प्पन और दया दिखाता है, क्या बात, लूत के बिल्कुल ऊपर, सच बात है ना। वो उसको कहता है तू पहले चुन, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर पे विश्वास था कि मेरा सब कुछ जाने के बाद भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर मुझे सब कुछ पहले की तरह देगा। तो उसने पहले दया दिखाते हुए लूत को अलाउ किया कि आप अपने लिए चुनो, और उसके बाद जो लूत ने चुना परमेश्वर उसके दूसरे, अब्राहम उसके दूसरी तरफ गया। और हम देखते हैं कि लूत जो है, लूत ने जो एरिया चुना वो सदोम गमोरा का एरिया था, जो कि बाबुल के एरिया में ही आता है। और आगे जाके हम देखते हैं कि 4 देशों के राजा जो है मिलके वो लूत के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी सारी संपत्ति को लूट के ले जाते हैं। जब अब्राहम को पता चलता है इस बात का, तो अब्राहम उनके ऊपर चढ़ाई करता है और वो सारी लूट की संपत्ति लेकर वापस लूत को देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके बाद भी जो है लूत जो है वो सदोम गमोरा में रहता है, और परमेश्वर जो है उसके साथ नहीं था। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको अपनी जान बचा के भागना पड़ता है, और उसकी बीवी जो है नमक का खंभा बन जाती है, और उसका घर परिवार सब लोग पीछे रह जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि लूत का जिक्र जो है वो बाइबल में ज्यादा नहीं पाया जाता। पर थैंक यू तुलन जी, बहुत अच्छा आपने विचार पेश किया। और पास्टर भट्टी को ऐड करना चाहेंगे कि इन सब प्रोसेस में क्या ब्लेसिंग मिली, और सबसे बढ़कर मैं सोचता हूँ आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें कि जब अब्राहम जो उन राजाओं को लूट के लेके आता है तो रास्ते में उसको जो है वो मलकीसेदक याजक जब वो मिलता है, और लूत अपनी सारी लूट का दशमांश जो है वो क्या करता है उस मलकीसेदक को, अब्राहम जो है मलकीसेदक को वो सारी जो है वो क्या करता है उसकी दशमांश उसको वो देता है। तो क्या अब्राहम के दिमाग में जब दशमांश देने का था, तो क्या आप सोचते हैं कि वो पहले से इसके लिए मतलब वो तैयार था, या वहां पर कुछ स्पेशल उसके लिए हुआ? सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि जैसे वो अलग अलग होते हैं, लूत को जब वो सदोम गमोरा में रहते हैं उसको वहां पर जैसे मिस्टर तलानी ने बताया कि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आने वाले समय में भी उसके ऊपर बहुत सी टेम्पटेशन आई। दूसरी तरफ अगर अब्राहम का हम जीवन देखें तो बेशक उसने भी बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन खुदावन ने उसको उनमें से सबसे बाहर निकाला।
और खुदा ने जिस पर्पस के लिए चुना था उसको वो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब हम मल्कीजेदेक की जब आपने टाइथ की बात की है, तो यहाँ पर जो है वो टाइथ उसको दे रहा है कि जैसे रिवील कर रहा है कि एक थैंक्स गिविंग, यस, धन्यवाद की भेंट जो दे रहा है। तो टाइथ जब वो देता है उसका ये नहीं, उसका मतलब कि आज जैसे हमें लोगों को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि जब हम खुदावंद को टाइथ देते हम कुछ तोहफा दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो बल्कि ये हम सोचे कि वो खुदा का ही तोहफा है, उसमें से हम कुछ हम उनको लौटा रहे हैं। तो वो चीज जो है थैंक्स गिविंग को रिवील करता है कि जो वहां पर उसको आकर वो मल्कीजेदेक को टाइथ देता है। इब्राहिम जो है वो हिमाकत तो करता है 4 देशों के राजाओं को लड़ने के लिए, लेकिन वो जानता है कि यदि उसका खुदा उसके साथ नहीं होता तो शायद वो विजय प्राप्त नहीं कर पाता। उस लड़ाई का सारा श्रेय जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर को देता हुआ वो धन्यवाद के रूप में मल्कीजेदेक महायाजक को वो क्या करता है, अपना दशमांश देता है। तो इसी तरीके से दुल्हन जी, मैं सोचता हूँ कि जब परमेश्वर, हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हम जरूर हैं, लेकिन कामयाबी जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है। खुदा हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, खुदा हमें पहनने ओढ़ने के अच्छे कपड़े देता है, भाई बहन रिश्तेदार अच्छा जॉब देता है। तो उसके धन्यवाद रूपी इब्राहिम की तरह ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने दशमांश, अपने चंदे धन्यवाद के रूप में स्वर्ग के परमेश्वर को चढ़ाते रहें, जिससे प्रभु का कार्य जो है इस दुनिया में और अधिक बढ़ सके। तो ये बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही अद्भुत बात है, अनोखी बात है कि हम सब मिलकर इस कार्य को करते रहें। सो आज के लेसन में मैं आपका दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, ब्रदर अनिल तोलानी जी का और ब्रदर विलियम भट्टी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बड़े अच्छे विचार आपने दिए। सो प्रिय दर्शकों, आज हमने अपने लेसन में सीखा किस तरीके से इब्राहिम की विश्वास की यात्रा आरंभ होती है। वो स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम जो है वो विश्वास की दृढ़ता प्राप्त करता चला जाता है। उसका भाई लूत उसको मिलता है, उसका भतीजा लूत उसको मिलता है, और जब लूत आता है उसके साथ, लेकिन उसके साथ चलकर भी वो उन आशीषों को नहीं पा पाता। और जब चुनाव करने की बात आती है कि वो किसको चुने, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के बंदे के साथ रहना चुने, या फिर वो जो है वो संसार की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और जब वो संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है, हम देखते हैं उसको दुख उठाने पड़ते हैं। सो विश्वास की यात्रा और संसार की यात्रा दोनों मिलकर हमें एक दो चरित्र के विषय में बताते हैं। पहला चरित्र इब्राहिम का है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और प्रभु की आशीषें उसको मिलती रही। और दूसरा चरित्र यहाँ पर लूत का हमें दिखाई देता है, जो परमेश्वर के बंदे के साथ चलकर विश्वास की गहराई को पाकर भी वो जो है वो भटक जाता है, और भटक कर उसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। आइए हम भी अपने ऊपर विश्वास करें और देखें कि हम अपने विश्वास की यात्रा कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम किस तरीके से उसके विश्वास में बढ़ रहे हैं, उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, ताकि इब्राहिम की तरह हम इस संसार के लिए, संसार की कौमों के लिए आशीष का, जीवन का और हमेशा की खुशी का कारण जो है वो बनते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आज के एपिसोड को यहीं पर क्लोज करेंगे, और इसके बाद जल्दी ही हम आपको फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। मुझे आशा है आपको इससे भरपूर जो है आशीष मिली होगी। ईश्वर आपके साथ हो।